नमस्कार, मैं योगेश राणा। आशा नोटियाल केदारनाथ में जीत के बाद देहरादून में बीजेपी के सभी बड़े नेताओं और सभी बड़े पदाधिकारियों से मिली। इसके बाद शपथ ग्रहण के बाद वो सीधे दिल्ली चली गई। दिल्ली में आशा नोटियाल ने 3 बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात की और इन मुलाकातों में से 2 में बीजेपी सांसद अनिल बलूनी उनके साथ रहे। अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ मुलाकात के दौरान आशा नोटियाल का दिल्ली दौरा और उनकी कुछ मुलाकात कई सवाल और कुछ संकेत पैदा कर रही है। यह ठीक है, केदारनाथ सीट बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, लेकिन जीत के बाद मुलाकातों का यह सिलसिला क्या आशा नोटियाल की किसी बड़ी महत्वाकांक्षा की ओर इशारा कर रहा है? यह सवाल इसलिए भी जन्म ले रहा है क्योंकि जैसे ही केदारनाथ के उपचुनाव का परिणाम आया और आशा नोटियाल 5000 से अधिक मतों से जीती, इसके अगले ही दिन उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा शुरू हो गई। आशा नोटियाल को धामी मंत्रिमंडल के विस्तार में जगह मिल सकती है। हालांकि यह पता नहीं उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। बार बार चर्चा तो शुरू होती है लेकिन विस्तार नहीं होता है, विस्तार टल रहा है। लेकिन एक सच यह भी है, बीजेपी के बहुत से नेता हमेशा अपने समीकरणों को साधने में लगे रहते हैं ताकि जब भी कभी विस्तार हो उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सके। इस वक्त धामी मंत्रिमंडल में 4 पद रिक्त है और 2 से 3 मौजूदा जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, उनकी छुट्टी हो सकती है। इस तरह की अटकलें लगती रहती है। जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा 2-3 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। इन सब बातों को संदर्भ में रखते हुए ही आइए बात करते हैं बीजेपी के केदारनाथ से जो विधायक चुनी गई है आशा नोटियाल, उनके दिल्ली दौरे की। आशा नोटियाल 29 नवंबर को देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिली। इसके बाद 30 नवंबर को उन्होंने निर्वाचित विधायक के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसके बाद देहरादून में बीजेपी के सारे बड़े नेताओं से और सारे बड़े पदाधिकारियों से मिलकर आशा नोटियाल दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली में आशा नोटियाल सबसे पहले एक ही दिन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिली और अमित शाह से मिली। इन दोनों ही मुलाकातों में बीजेपी सांसद अनिल बलूनी उनके साथ रहे। आशा नोटियाल उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से मिली, प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा से मिली, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष से मिली। संसद भवन में बीजेपी के उत्तराखंड के सांसदों और राज्यसभा मेंबर्स से मिली। अजय भट्ट, कल्पना सेली, अजय टम्टा, त्रिवेंद्र सिंह रावत, नरेश बंसल, महेंद्र भट्ट के साथ साथ बीजेपी के और भी कई नेताओं से मिली। यानी आशा नोटियाल ने हर उस व्यक्ति से भेंट की है जो उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ा हुआ है, उत्तराखंड की राजनीति में हस्तक्षेप रखता है या फिर बीजेपी में कोई भी निर्णय लेने की पोजीशन पर मौजूद है। राजनीति में मुलाकातों का बड़ा महत्व होता है, इसीलिए केवल यह नहीं कहा जा सकता आशा नोटियाल दिल्ली में बस घूमने गई है, वहां पर नेताओं से मिलने गई है और दिल्ली में बड़े नेताओं को बीजेपी के केवल यह बताने गई है कि मैं ही आशा नोटियाल हूं जो केदारनाथ से जीती है। आशा नोटियाल दिल्ली में बीजेपी के उन नेताओं से मिली जो बीजेपी के कर्ता धर्ता है, अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष जैसे नेता। आप कुछ बातों पर ध्यान दीजिए, याद कीजिए, केदारनाथ में उपचुनाव की तारीखें तय होने से पहले ही एक नैरेटिव बन रहा था बीजेपी केदारनाथ में चिंता में आ सकती है। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण का जो प्रकरण था वह है और इसके अलावा और भी कई सारे प्रकरण जिनको लेकर बहुतों को कहना था बीजेपी चिंता में आ सकती है। इसके साथ ही केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की जो लोकल लेवल पर आपसी गुटबाजी दिखी है, खासकर टिकट बंटवारे से पहले आशा नोटियाल और दिवंगत विधायक शिलारानी रावत की बेटी के बीच में टिकट को लेकर जो फाइट रही है, आशा नोटियाल बहुत खुलकर सामने आई नहीं थी, लेकिन ऐश्वर्या रावत तो टिकट को लेकर खुलकर सामने आई थी। यानी बात साफ है, दिल्ली में आशा नोटियाल जिन जिन लोगों से मिल रही है उनको यह संदेश दे रही है आशा नोटियाल ने उस उपचुनाव को जीता है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी आस्था है। बाबा केदारनाथ धाम वहीं पर मौजूद है। आशा नोटियाल ने उस सीट पर के उपचुनाव को जीता है जहां पर बड़ा हिंदू आस्था का केंद्र है। बीजेपी हिंदू आधारित राजनीति करती है। आशा नोटियाल ने अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट की हार और उत्तराखंड में बद्रीनाथ विधानसभा सीट की हार के बाद केदारनाथ का उपचुनाव जीतकर इस नैरेटिव को बनने से रोका है कि बीजेपी तो हिंदू आस्था के बड़े धार्मिक केंद्रों वाली सीटें ही हारने लगी है। इसीलिए आशा नोटियाल की दिल्ली में मुलाकातें महत्वपूर्ण है, भले ही अभी के लिए कुछ नहीं, लेकिन आशा नोटियाल उन लोगों को जीत के बाद मिल रही है जो बीजेपी में निर्णायक की भूमिका में है। हो सकता है आने वाले समय के लिए मिल रही हो।
आने वाले समय में उत्तराखंड की राजनीति के लिए मिल रही हो। राजनीति में उपस्थिति और संपर्कों का ही खेल होता है और आशा नोटियाल दिल्ली में इसी काम में लगी हुई है, वह अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही है। यह बात सही है, आशा नोटियाल के कद को केदारनाथ की जीत ने उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा किया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह भी है, क्या केदारनाथ की जीत केवल आशा नोटियाल की अकेली की जीत है? बीजेपी के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हिस्सेदारी इस जीत में किसी भी मायने में आशा नोटियाल से कम नहीं है, अधिक ही है। जिस तरह से केदारनाथ में अंतिम समय पर जमीनी समीकरणों को साधा गया, जिस तरह से नैरेटिव के खिलाफ, जो निगेटिव नैरेटिव था, उसके खिलाफ काम किया गया। धामी ने केदारनाथ में अपनी हर जनसभा में मंच से अपनी बात रखी, चाहे वो तीर्थयात्रियों को कुमाऊं ले जाने की बात हो, अफवाह हो, या फिर दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण के प्रकरण की बात हो, उसको लेकर जो बातें चल रही थी। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी के काम को भी केदारनाथ के उपचुनाव में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा भी कई सारे नाम हैं जिन पर चुनाव के दौरान समय समय पर बात होती ही रही है। इसीलिए केदारनाथ उपचुनाव की जीत बीजेपी की जीत है, पर आशा नोटियाल की ये जो मुलाकातें हैं, ये मुलाकातों का जो दौर है, इस जीत को आशा नोटियाल की जीत के तौर पर स्थापित कर सकता है। वो इसी काम में लगी हुई है। इसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी में कई लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें चल भी रही होगी, हो सकता है कुछ एक के दिमाग में चिंता भी बन रही होगी। देखते आशा नोटियाल केदारनाथ में जीत से बढ़े अपने कद को कहां तक लेकर जाती है, क्योंकि केदारनाथ जीत के बाद उन्होंने पूरा फोकस अपनी ब्रांडिंग पर कर दिया है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।